आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त खबरों का। रीवा में जमीन के फर्जीवाड़े को लेकर एक बड़ा मामला प्रकाश में आया है। यहां जमीन के मामले में तहसील हुजूर रामेश्वर त्रिपाठी के ऊपर फरियादी के द्वारा रिश्वत लेकर पक्षपात करने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि तहसील हुजूर ने फरियादी की जमीन को रीवा के ही एक बड़े और प्रतिष्ठित व्यापारी से 10 लाख रुपयों की रिश्वत लेकर जमीन को उनके नाम कर दिया है। दरअसल यह आरोप रीवा के प्रॉपर्टी कारोबारी शहीद अंसारी ने तहसील हुजूर रामेश्वर त्रिपाठी पर लगाया है। उनका आरोप है कि तहसील हुजूर ने रीवा के ही बद्रिका मोटर्स के मालिक से मिलकर साठगांठ कर जमीन का यह फर्जीवाड़ा किया है। दरअसल आज विवादित भूमि स्थल पर ही फरियादी प्रॉपर्टी कारोबारी शहीद अंसारी के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। बताया गया कि वर्ष 2015 में तहसील न्यायालय से नजरी नक्शा पास किया गया था, जिसमें खसरा क्रमांक 49 में पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं था। लेकिन बाद में उसी न्यायालय ने एक बार फिर नजरी नक्शा पास किया और पैसे का लेन देन कर फरियादी की जमीन शहर के ही एक बड़े व्यापारी को तोहफे में दे दी। प्रेस वार्ता के दौरान शहीद अंसारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि तहसीलदार रामेश्वर त्रिपाठी ने 10 लाख रुपयों की रिश्वत लेकर रीवा के ही एक प्रतिष्ठित व्यापारी के नाम जमीन कर दी है। आरोप है कि संबंधित व्यापारी खुद तहसीलदार पर दबाव बनाकर पैसा लेकर उन्हें शांत रहने की सलाह दे रहे हैं। तो आइए सुनते हैं क्या कहना है फरियादी शहीद अंसारी का। आपको ऑफर दिया गया है पैसे मिलने के लिए? तहसीलदार ने दिया मुझे ऑफर। क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सन 11 से लड़ रहे हो, क्या कर लिया आज तक? और ये सच बात है कि माननीय उस वक्त रूपला जी कलेक्टर थे जब यहाँ तालाब की खुदाई मची हुई थी। हाई कोर्ट में मेरे कागज लगे हुए हैं, कलेक्टर साहब से जिस नंबर पे बात हुई वो नंबर का और उस समय का मोबाइल डाटा लगा हुआ है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने आदेश किया कि 3 महीने के अंदर जांच करके बताइए। इन्होंने जांच नहीं किया, पहले 3 सप्ताह का समय दिया, फिर 3 महीने का दिया। फिर उसी तालाब वाले केस में माननीय राहुल जैन कलेक्टर थे, वो कंटामा कोर्ट में फंसे और हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत पे कर दिया क्योंकि जांच ही नहीं कर रहे थे। अभी मैं जिला कलेक्टर महोदय से मैं मिला हूं मंगलवार को, करीब 3 महीना हो गया, तो उन्होंने कहा राजस्व मंडल ने आदेश कर दिया। तो हमने कहा सर निवेदन है कि हाई कोर्ट बड़ा है कि राजस्व मंडल? हाई कोर्ट का आदेश तो खड़ा हुआ है ना, आप जांच करके बताओ साच की है कि नहीं है, काम खत्म हो गया। जांच ही नहीं कर रहे हो आप जांच करते हो और अगले आदमी को कहते हो आवेदन लगा दो, कमिश्नर फाइल बुला ले। आप कमिश्नर फाइल बुला लिया तो 2 साल वहां पड़ी है। कमिश्नर के यहाँ से कुछ निपटारा कराया लग के तो राजस्व मंडल बुलवा लिया। अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अब कुछ नहीं बचा है। और मैंने अभी तो कोर्ट बंद है, 2 तारीख को खुलेगा। मैंने अभी आवेदन लगवाया है उसमें त्वरित कार्रवाई के लिए। तो उसमें माननीय न्यायालय ने कलेक्टर को पर्सनली और पार्टियों को नोटिस किया है, अंतिम मौका दिया। ऐसा ही सब कुछ है, तो उतना पैसा तो मेरे पास नहीं है और मैं भ्रष्टाचार करने के लिए पैसा नहीं दूंगा। मुझे जस्टिस चाहिए, इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने अपनी बात रख रहा हूं। और मुझे ये उम्मीद और आशा है कि मेरी बात जिला कलेक्टर तक, अनुवादी अधिकारी जिला कलेक्टर महोदय स्पॉट कर लेना। किसी पटवारी को लाके सिर्फ इतना पूछ लें कि रोड के बाद 48 नंबर कितनी है, अब वो कहाँ है। मतलब महान तहसीलदार, जिस जमीन में रोड ना हो उसको रोड दे दे। संबंधित थाने में भी दिया, आज दिनांक तक कोई जांच नहीं। कलेक्टर महोदय को 3 आवेदन दे चुका हूं कि साहब इसकी जांच करा लीजिए, जांच में सत्यता ना हो अंदर कर दीजिए हमको। इस बार जो आवेदन दे रहे हैं कुछ मेल कर दिए हैं, कल कलेक्टर साहब को देंगे, उसमें शपथ पत्र लगा के दे रहे हैं कि साहब अगर मैं फर्जी बात करता हूं तो आप मुझे अंदर कर दीजिए, जांच करा लीजिए, अंदर कर दीजिए। कुछ भी है, आप ही के आवेदन पे वो सीमांकन पुष्ट हुआ है, मैंने कोई आवेदन नहीं किया। तो एक सीमांकन पुष्ट होने के बाद दूसरा सीमांकन तहसीलदार का वो करने की आवश्यकता क्या है? एक ही अदालत एक ही मामले में 2 फैसले कैसे कर सकती है? अच्छा चलिए ठीक है, कर दिया आपने, तो दोनों सीमांकन के फील्ड बुक में जो राजस्व निरीक्षक को पटवारी बनाता है उसमें जमीन आसमान का अंतर क्यों है?
हमारा आप लोगों से आग्रह श्री कि आपके जरिए इंसाफ चाहिए, मुझे मेरी जमीन वापस चाहिए।